चालू है। सलाम दोस्तों, मैं कच्छ हनी कंपनी का फाउंडर इस्माइल मिस्त्री। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, मैं आज आया हूँ मेरी साइट पे। तो बी एपीआरी फार्मिंग एक ऐसा है कि कम इन्वेस्टमेंट में आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो आप कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली शुरुआत तो बाद में की जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह रहती है, जैसे बी एपीआरी की, मधुमक्खी फार्मिंग की ट्रेनिंग रहती है। तो आप कोई भी स्टेट से, जैसे गुजरात है, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कश्मीर है, तो ऑल ओवर इंडिया में हर एक राज्य का अलग एक डिपार्टमेंट होता है बी फार्मिंग का या कुछ एग्रीकल्चर फार्मिंग का, ठीक है। तो आप उनसे मिलिए, उनको बोलिए कि आपको मधुमक्खी पालन करना है, ठीक है। तो बाकी जानकारी आपको वो दे देंगे। उसके लिए पहला स्टेप रहेगा आपका ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग को आपको कहाँ से लेनी है ट्रेनिंग, वो आपको खुद को बता देंगे। उसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनती है वो बनेगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग रहती है महीने भर की, 25 दिन की, जो भी है वो ट्रेनिंग वहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग को प्रैक्टिकल होने के लिए हम लोग को किसी फार्मर से जुड़ना होता है, ठीक है। कोई भी हमारा बी कीपर से, जैसे मेरा तो ऑल ओवर इंडिया में व्यवहार है बी कीपर से, कनेक्टिविटी है। मैं जहाँ तक जाऊँ तो कनेक्टिविटी अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। गुजरात है, एमपी है, राजस्थान है, कश्मीर से मेरे एक जनाब दोस्त है, एक अच्छे दोस्त आरिफ भाई वानी करके, तो उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। गुजरात से बहुत सारे बी कीपर्स हैं, उनका भी बहुत सारा थैंक्स कहूँगा। मैं शायद ये 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ब्रांड अभी तैयार हुई है, उसको शायद 9-10 महीना या 1 साल हुआ है। तो मैं रिटेल में ही बेचता हूँ ज़्यादातर, होलसेल में नहीं देता हूँ, किसी कंपनी वालों को भी नहीं देता हूँ। ये होलसेल वाली बात मैं मानता इसलिए नहीं हूँ कि वो बी फार्मर्स का खून चूस लेते हैं। अच्छी खासी कमाई वो लोग खुद करते हैं, उसमें से वो सब मॉइस्चराइज निकाल लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो बाकी का जो हनी बचता है, वो हनी का नाम ही बचता है, वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। उसके बारे में मेरे को और कुछ कहना नहीं है कंपनी वालों की। लेकिन बी कीपर्स की एक वो कहते हैं ना, एजुकेशन कमी या कुछ और कह सकते कि हम लोग उसको रिटेल में नहीं बेच पा रहे। तो बी कीपर्स को मैं ख़ास अनुरोध करूँगा कि मैं खुद भी एक बी कीपर हूँ। मैं ठीक है आपसे पीछे आया हूँ, आप 10-15 साल से कर रहे हैं, मैं अभी से शुरुआत की है, लेकिन मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मेरे पास माल जमा हो गया है और मैं किसी कंपनी वालों को मैं होलसेल में दे दूँ, क्योंकि मेरे पास रिटेल भी इतना हो जाता है। बी कीपर से ख़ास इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सफाई सुफाई का ख्याल रखा करो। जैसे हम लोग हनी कलेक्ट करते हैं, जब भी कभी राउंड चलता है, तब हम लोग ये वाले हैंड ग्लोव्स है या कुछ और हैंड ग्लोव्स है कंपलसरी पहना करते हैं। हेयर माउथ कवर करा करो। बॉटलिंग के टाइम पे भी आप ग्लास का बोतल यूज़ करो और एक अच्छी खासी मतलब व्यवस्था करो, और उसको आप शूट करके आप सोशल मीडिया में या कस्टमर्स को आप बताओ कि हमारी प्रोडक्ट्स के ऐसे ऐसे नियम है कि हम खाली बॉटलिंग करते नहीं है, हम लोग लोगों का ख्याल रखते हैं, तो हम लोग को मार्केट मिल जाती है। तो ये खास है बी कीपर्स के लिए। बाकी अगर किसी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कस्टमर्स को अच्छा शहद प्योर गारंटी वाला मंगाना है, तो मेरी कच्छ हनी कंपनी के नाम की है, वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी है। तो उसका मेरा फ़ोन नंबर है 9978221144। वो कॉल करेंगे तो मैं खुद ही उठाऊंगा और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। मेरी कंपनी की दूसरा एक प्लस पॉइंट है कि जब आप कभी हनी मंगाते हैं मेरे से, गुजरात है, ऑल ओवर इंडिया में मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, कहीं से भी कस्टमर्स मंगाते हैं, तो मैं उसको ग्लास की बोतल में ही उसको अच्छी खासी तरीके से उसको कुरियर में भेजता हूँ। कुरियर चार्ज नहीं लगता है, MRP रहती है, जो भी होती है MRP। आप मेरा नंबर ये सेव करें, उसमें प्राइस लिस्ट दिया गया है। रही बात दूसरी, अगर हनी में कुछ टूट फूट हो जाती है, ग्लास की बोतल है, बाई चांस टूट भी हो जाती है, तो उसका चार्ज मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। फ्री का कॉस्ट मतलब अच्छी बात नहीं है। तो आप जब कभी भी मंगाएंगे तो आप कॉल करो। एडवांस पेमेंट मैं इसलिए नहीं लेता हूँ लोगों से कि मेरे को पता है दूध का, हनी का और कुछ चीज़ें ऐसी खाने पान की वो चीज़ों का पैसा कोई कस्टमर्स रखते नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी हनी का पैसा नहीं रखा गया है मेरा।
मिल जाते हैं। जब कुरियर पहुंचता है तब आपको पेमेंट करना पड़ता है खाने के, मतलब टेस्ट अगर आपको पसंद आए तो ही आपको पेमेंट करना है। अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आया तो बस आप वहाँ से मेरे को कह दो कि आपको हमारा हनी पसंद नहीं आया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको पेमेंट रिफंड कर दूँगा अगर लिया गया होगा तो। इतनी गारंटी मैं इसलिए देता हूँ कि मेरा खुद का ही फार्म है, खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का ही बॉटलिंग है। तो एक कम इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली एक ही बात होती है कि इसको माइग्रेशन की कंपलसरी ज़रूरत पड़ती है। जैसे 2.5 महीना में मैं कच्छ भुज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर होता है मस्टर्ड होता है, रायड़ा, फिर होता है बबूल होता है, दाना, फिर अजवाइन, हम लोग जामनगर की तरफ जाएंगे तो अजवाइन और ये भी रहता है, ठीक है। तो हर स्टेट के अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो अलग अलग फूल मिलेंगे। तो इसको 2.5 महीना ही खाना पीना मिलता है। खाना पीना मीन्स इसका फूल होता है जो नेक्टर कलेक्ट करती है मधुमक्खियाँ, तो खाना उसका ये हो गया। बाकी इसको आसपास में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और अगल बगल में कहीं पे भी पेस्टिसाइड का दवाई का छिड़काव नहीं होना है। अगर वो होता है तो मक्खियाँ हमारी सब डैमेज हो जाती है। अभी आज अच्छा खासा मौसम है, मैं अभी साइड पे आया हूँ मेरे एक दोस्त के साथ साइड पे, मतलब बिजनेस पार्टनर तो नहीं बोल सकते लेकिन बिजनेस कनेक्टिविटी बोल सकते हैं। तो आरपीएस से साथ में जुड़ा हुआ हूँ, सबकी पेटियाँ साथ में 4-5 हम लोग बीकीपर्स की हर जगह साथ में ही जाती है, कहीं पे भी जाती है। तो सबका काम होता रहता है, कनेक्टिविटी भी होती रहती है, पहचान भी होती रहती है। तो वो हिसाब से हम लोग को कनेक्टिविटी करनी चाहिए। ज़्यादातर भारत में सब बीकीपर्स अपनी अपनी मनमानी पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको कनेक्टिविटी करो, सबको प्रॉफिट भी मिलता है। ये जब हम लोग कनेक्टिविटी में मजबूत रहेंगे, हम लोग सब साथ में रहेंगे, तब हम लोग जाके हमारा भाव बढ़ा सकते हैं कंपनी वालों के साथ में। अभी सब बीकीपर्स बोल रहे हैं कि हम लोग को भाव नहीं मिल रहा है, रिटेल में भी हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। रिटेल में हम लोग बेच नहीं इसलिए पा रहे हैं कि हम लोग सफाई पे ध्यान नहीं देते, और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे भी हम लोग कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छी खासी सिटीज़ है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है, तो बड़ी बड़ी सिटी में ऑल ओवर इंडिया में बड़ी बड़ी सिटी में अच्छा फूड लेना बहुत कठिन हो गया है। तो ये कनेक्टिविटी हम लोग इसलिए ग्राहक से कर रहे हैं, इतनी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग खुद उसके फाउंडर है, खुद हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और खुद का ही बॉटलिंग है। तो हमारे आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट है www.kachhani.com पे भी आपको ये सब जानकारी दी जाएगी। और हर एक नेक्टर की हर एक खासियत होती है, हर एक शहद की एक खासियत होती है। बहुत सारे अभी कस्टमर्स के कॉल आए थे मेरे को इस महीने में कि आपकी शहद जम गई है। तो मैंने उनको ये कहा कि आपको पहले भी बताया गया है कि हर शहद जम जाएगी ये ज़रूरी नहीं है, हर शहद नहीं जमेगी वो भी ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मस्टर्ड की हनी है, वो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी शायद नहीं खाते, 2% ही खाते हैं इंडिया के लोग। ज़्यादातर हनी ये है आउट ऑफ इंडिया में मतलब एक्सपोर्ट होती है। मस्टर्ड की हनी है वो जम जाती है, ठीक है। नीम का है वो भी हल्का फुल्का जम जाता है, रोजवुड है वो भी जम जाएगा। तो इसी तरह तुलसी का है, कोई भी हनी है जम गया तो उसका मीन्स ये नहीं हुआ कि आपको बीकीपर्स ने नकली दिया है शहद, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं जहाँ कहीं पे भी हनी भेजा हूँ, उनकी कनेक्टिविटी मेरी उनसे इतनी हो गई है कि वो मेरे से बार बार वही हनी ख़रीदना चाहता है। हाँ, आपको नॉर्मली कुछ चीज़ें मार्केट प्राइस से महंगी लगती है, लेकिन अच्छी की गारंटी लो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ कि दूध है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 45 रुपये से लेके 90 रुपये 150 रुपये पर लीटर मिलता है, लेकिन हमको ये तय करना है कि हम लोग को उसमें से दूध कौन सा पीना है। तो आप देख रहे हैं मेरा बी फार्मिंग, तो हर एक जगह अलग अलग पेटी रखी हुई है। जैसे अभी मस्टर्ड चल रहा है तो कुछ पेटीज वगैरह इधर भी रखी हुई है, कुछ उस तरफ भी रखी हुई है। तो ये जब मस्टर्ड ख़त्म होगा तब हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे कश्मीर मल्टी में रखेंगे। तो इसी ऑल ओवर इंडिया में घूमना पड़ता है, बस एक ही प्रॉब्लम है, इसको माइग्रेशन की कंपलसरी ज़रूरियत होती है। बाकी अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं हम लोग हमारे खेत में ही सब उसके अगल बगल कुछ नेक्टर देंगे खाने पीने का, तो वो ये इम्पॉसिबल है। और फीड पे हम लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि फीड पे रखना नहीं चाहिए। जब हम लोग इसको फीड पे रखेंगे तो वो फीड का ही शहद बनाएगी, तो वो सस्ता वाला शहद होता है। तो ऐसा हम लोग को काम नहीं करना चाहिए। हम लोग को काम मिला है कुदरत की तरफ से फूड पे, तो हम लोग को ये तय